Hello students, we are going to discuss here about the topic of algae that includes under the chapter plant kingdom. Plant kingdom के अंदर ये topic include होता है algae. क्लास 11th का ये चैप्टर 3rd है प्लांट किंगडम, उसका टॉपिक है. तो एल्गी के हम कुछ फीचर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. तो एल्गी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर क्लोरोफिल बियरिंग. क्लोरोफिल बियरिंग मीन्स कि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ये जैसे प्लांट के अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सिमिलर वैसा ही पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म. एंड इनकी बॉडी बिल्कुल सिंपल होती है एंड थैलॉइड इन स्ट्रक्चर. थैलॉइड मतलब इरेगुलर सी शेप, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है. एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, बिकॉज इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. अगर हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं, तो हमारे एल्गी के हैबिटेट की बात करें तो दे आर लार्जली एक्वेटिक. मीन्स मोस्टली ये वाटर बॉडीज़ के अंदर ही रहते हैं. एंड वाटर बॉडीज़ भी दोनों में ही, लाइक फ्रेश वाटर बॉडीज़ में भी और मेराइन वाटर बॉडीज़ में भी. ठीक है, तो फ्रेश में भी ये सर्वाइव करते हैं एंड मेराइन में भी करते हैं. इनके साथ साथ लार्जली तो इसी कैटेगरी में प्रेजेंट है कि एक्वेटिक वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट है, बट मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी की अगर हम बात करें तो कुछ एल्गी हमारी ऐसे भी होती हैं जो मॉइस्ट स्टोन्स में रहती हैं. मॉइस्ट स्टोन्स मीन्स नमी जहाँ पे हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो जिन स्टोन्स के बीच में, वहाँ भी एल्गी ग्रो कर जाती है. सॉयल में भी प्रेजेंट होती है, वुड में भी. एंड बेसिकली दीज आर मॉइस्ट इन नेचर. थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर होगा. कुछ फंजाई तो ऐसे भी होती है जो इन एसोसिएशन विद फंजाई रहती हैं, फंजाई के साथ लिंक बना के एसोसिएट करके रहती हैं. तो ऐसी फंजाई को आप बोलते हो, या ऐसे एल्गी को आप बोलते हो, इस एसोसिएशन को आप लाइकन कहते हो. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस लाइकन इज़ अ पोल्यूशन इंडिकेटर. जिन एरिया में पोल्यूशन होता है वहाँ पर ये लाइकन्स ग्रो नहीं करते. सो वी कैन डिटेक्ट दैट दिस एरिया इज़ पोल्यूशन फ्री और विद पॉल्यूशन, या पॉल्यूशन है वहाँ पे. ठीक है, और कुछ हमारे एल्गी ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर भी रहते हैं, एनिमल्स के साथ एसोसिएशन भी करते हैं. तो ऐसे को हम बोलते हैं स्लॉथ बियर. एग्जाम्पल्स ये आपको ध्यान में रखने हैं. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द नीट. ओके, सो दोनों के लिए आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं. अब बात करेंगे हम इनके साइज एंड बेसिकली किस साइज में ये प्रेजेंट होती हैं एल्गी, एंड क्या क्या इनकी शेप्स हो सकती हैं. तो अगर हम साइज़ की बात करते हैं ना, तो वेरिएबल साइज़ है इनके, वेरियस साइज़ हैं इनके. और सबसे पहले हम बात करेंगे दैट देयर इज़ अ रेंज, कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर फिलामेंटस फॉर्म तक या मैक्रोस्कोपिक फॉर्म तक इनकी रेंज होती है. माइक्रोस्कोपिक दैट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, जो विजिबल नहीं हो पाता हमें नेकेड आई से. एंड हमारा मैक्रोस्कोपिक जो बहुत ही लार्ज फॉर्म्स होती हैं, बड़े बड़े साइज होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की, तो उसमें यूनिसेल्युलर कैटेगरी की बात कर रखी है. दैट माइक्रोस्कोपिक है एंड साथ साथ यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है. तो ऐसे का एग्जाम्पल आपके पास है क्लेमाइडोमोनाज. आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. एंड कई एल्गी हमारी ऐसी होती है जो कॉलोनीज बना के रहती है, वेरियस कॉलोनीज बनाती हैं. कॉलोनीज फॉर्म का जो एग्जाम्पल है दैट इज वोलवॉक्स. फिलामेंटस फॉर्म में भी कॉलोनीज में तो लाइक इस तरीके से वेरियस कॉलोनीज बन जाती हैं. तो वो वूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, लाइक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है. एंड फिलामेंटस फॉर्म आपकी थोड़े लॉन्ग स्लेंडर लाइक फॉर्म, इस तरीके की जो फॉर्म्स होती हैं दैट कम्स अंडर द फिलामेंट. तो उसके एग्जाम्पल हमारे रहते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा. कैल्प्स की बात करें, कैल्प्स भी हमारी एक कैटेगरी है जो मैसिव फॉर्म्स बनाती है, बहुत लार्ज फॉर्म्स बना देती हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्गी के रिप्रोडक्शन की. तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड से ये ग्रो कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बाय ऑल दी मेथड्स, लाइक वेजिटेटिव मेथड्स भी, एसेक्सुअल मेथड भी एंड सेक्सुअल भी. लेकिन ध्यान रखना, वेजिटेटिव के अंदर स्पेसिफिक होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड. फ्रेगमेंटेशन में आपका क्या होता है,
ये बॉडी के अंदर जो बॉडी का एक फ्रेगमेंट होता है, वो एक फ्रेगमेंट ही डेवलप हो जाता है इनटू द न्यू थैलस, नए थैलस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज देयर शेप इज थैलॉइड लाइक, तो न्यू थैलस में वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड रिप्रोडक्शन कैसा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल से भी एंड सेक्सुअल से भी। बट अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो दैट इज बाय पर्टिकुलर स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होता है, एंड दीज स्पोर्स आर मोस्टली जू स्पोर्स, या जो कॉमनली जू स्पोर्स होते हैं, एंड दीज जू स्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, मीन्स इनके पास मोशन होता है, ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन स्पोर्स की फर्दर कैटेगरी की, दैट दे कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड दे कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड ऑल्सो। मोस्टली जो जू स्पोर्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, उन्हीं की हेल्प से ही ये मोशन शो करते हैं, मोटाइल इन नेचर होते हैं। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं, ये आपका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्लेमाइडोमोनास कैटेगरी ही रहती है। बट जो ये फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं, ये जब जर्मिनेट करते हैं तो आफ्टर जर्मिनेशन ये नए प्लांट्स की फॉर्मेशन दे देते हैं। दिस वाज अबाउट ओनली द एसेक्सुअल पार्ट। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेक्सुअल पार्ट। तो सेक्सुअल पार्ट के अंदर यू नो वेरी वेल दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू फ्यूजिंग गैमीट्स, दो गैमीट्स की जरूरत होगी जिनको आपस में फ्यूज करना होता है, एंड दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। पहला केस हम बात कर रहे हैं कि ये गैमीट आपके फ्लैजिलेटेड होंगे, और अगर साइज सिमिलर होगा तो ऐसे वालों को आप बोलते हो आइसोगैमस। दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमस। देखो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी बताई है, एक फ्लैजिलेटेड एक नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है, साइज सिमिलर है, तो ऐसे का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड है बट साइज इज सिमिलर, तो ऐसे का एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। और इन कैटेगरी को बोलते क्या हो, आइसोगैमस बोलते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मीन्स साइज इज डिसिमिलर, साइज क्या हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा। तो एनाइसोगैमस कंडीशन इज डिसिमिलर इन साइज। और इनमें भी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कई कैटेगरीज हमारी क्लेमाइडोमोनास की आती हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट oogamous। oogamous थर्ड कैटेगरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। oogamous का मतलब होता है कि जो टू फ्यूजिंग गैमीट है उनमें एक गैमीट का साइज बड़ा होगा, दूसरे गैमीट का साइज छोटा होगा। एंड यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो फीमेल गैमीट होता है दिस इज नॉन मोटाइल, जिसे आप स्टैटिक भी बोलते हो, एंड जो मेल गैमीट है दिस इज मोटाइल इन नेचर बट उसका साइज स्मॉलर होता है, बट फीमेल गैमीट का साइज लार्जर होता है, ऐसा देखा गया है। तो ऐसे टाइप के जो गैमीट्स होते हैं दे आर नोन एज oogamous। और इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ oogamous। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एल्गी, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है उनकी बॉडी कैसी होती है, क्या क्या उनकी बॉडी में होता है, उनके साइज के बारे में बात कर लिया, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया, एंड रिप्रोडक्शन में हमने उनके गैमीट्स के बारे में बात कर ली है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट देयर यूजेस। हम एल्गी के यूजफुल क्या है, कहाँ कहाँ ये यूजफुल होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट कम्स यू कैन टेक योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक you so much and hit the like button, and if you have not subscribed to my channel then please do it subscribe. Thank you so much.